अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोपेशिया। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मलीर के इलाके जाफ़र तैयारे में एक 4 मंजिला जो एक पोर्शन है वो जो है ज़मीन बोस हो गया। सुबह सवेरे ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद जो है काफ़ी ख़बरें जो है सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स मुख्तलिफ़ बातें कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इसको एक मुकम्मल जो है बिल्डिंग बता रही हैं, बग़ैर किसी तस्दीक के जो है बातें सामने आ रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। तो मेरी गुजारिश है तमाम तर मीडिया टीम से कि बिना किसी तस्दीक के बराए मेहरबानी आप ऐसी रिपोर्टिंग ना करें जिससे आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन में भी मुश्किलात पेश आएँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जाफ़र तैयारे पर जो ज़मीन बोस होने वाली जो तामीरात थी उसके गिरने के हवाले से हकीकत। ये जो तामीर थी 4 मंजिला तामीर थी और जो है 100 गज़ की जो ज़मीन पर 100 गज़ के रकबे पर जो है ये तामीर हुई भी थी। और इसके गिरने की सबसे अहम वजह इसकी बुनियाद कमज़ोर होने की थी। और इसकी बुनियाद कमज़ोर क्यों हुई थी ये भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। बाखबर ज़राए से मालूम किया गया है कि जो है इसकी बुनियाद कमज़ोर क्यों थी और ये जो है पोर्शन, ये जो घर था ये क्यों गिरा। पिछले साल रमज़ान में एक जो है इस पोर्शन में एक धमाका हुआ था, जो कि इस जो है घर के अंदर 4 मंजिला घर के अंदर एक टैंक हुआ करता था, जिसके अंदर जो है एक गैस जो है जमा होने के तहत एक धमाका हुआ था, जिससे इस बिल्डिंग की तामीर में फ़र्क पड़ा था, दरारें पड़ गई थी, पिलर्स में क्रैक पड़ गया था। जिसके बाद जो है इस घर में जो रिहायशी थे, मालकान थे, उनको पहले से ही मालूम था कि जो है इसके जो तामीर है काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। मगर ये भूल जाते हैं कि हमारे इदारों के अलावा हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है। अगर कोई तामीर में कोई भी फ़र्क पड़ गया है, दरार पड़ गई है या कमज़ोर हो गई है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी रिपोर्ट की जाए, ताकि उस तामीर को बेहतर करने के लिए, मुकम्मल तौर पर जो है इसको मज़बूत करने के लिए जो इक़दामात करने हैं वो मुत्तल्लिका इदारा करे, ना कि ख़ुद। यही गलती इन रिहायशियों से हुई। इन जो है 4 मंजिला जो जाफ़र तैयारे में मौजूद जो बिल्डिंग गिरी है, ज़मीन बोस हुई है, इनके मालकान से हुई। उन्होंने जो है किसी को रिपोर्ट नहीं किया और रमज़ान से लेके अब तक इसमें रहते रहे। इस बिल्डिंग में 4 मंजिलें थी, जिसमें जो है आपको बताते चलूँ कि एक मालकान रहते थे और उसके साथ जो है 3 मंजिलों पर जो है लोगों की रिहाइश थी और मज़ीद जो है एक मंजिल जो है मुकम्मल तौर पर खाली थी। पाकिस्तान में जब भी कोई वाक़या पेश आता है, कोई रोनुमा होता है या इस तरीके से कोई नागहानी आफत आती है, तो हम फ़ौरी तौर पर जो इदारों के हवाले से सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इसको हल किया जाए, आया ये हुआ क्यों। मगर इसकी अंदरूनी वजूहात को मालूम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मीडिया टीम्स काम कर रही हैं, मगर मीडिया टीम्स आजकल सिर्फ कैमरे को हिलाने का काम कर रही हैं। 3 लोग इसमें अब तक हलाक हो चुके हैं, जिसमें एक मज़दूर जो कि इस तामीरात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था, उसकी हलाकत हुई है। इसके अलावा इस घर के रिहायशी जो मालिक थे, जो एक मर्द और एक ख़ातून की हलाकत हुई है। कुल मुकम्मल तौर पर अभी तक जो है 3 हलाकतें जो है उनकी तस्दीक हो चुकी है और मलबे तले अभी भी इनके 2 बेटे 12 साला और जो है 18 साला 2 नौजवान अभी भी मलबे तले जो है दबे हुए हैं। हम देखते हैं कि जो है मीडिया पर जैसे ही कोई जो है किसी चीज़ की टूटने की, मरने की, ज़मीन बोस होने की ख़बरें आती हैं, तो हम जो है फ़ौरी तौर पर जो है गवर्नमेंट पर, सिंध गवर्नमेंट पर, फेडरल गवर्नमेंट पर और जो है मुत्तल्लिका इदारों के हवाले से जो है सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। कराची में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऐसे घर में, किसी भी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं तो फ़ौरी तौर पर जो है अपने जो इदारे हैं उनको जो है इत्तला करें, ताकि किसी भी ऐसे वाक़ये से, किसी भी ऐसी नागहानी आफत से बचा जा सके और
وقتی طور پر جو ہے پریشانی کو سہ کر جو ہے اپنی زندگی کو بچایا جا سکے، اپنے عزیزوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے، اور جو ہے اس طریقے کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس حقیقت کو جتنا ہو سکے آپ عام کریں، تاکہ کراچی میں ہونے والے ملیر جعفر طیارے پر جو بلڈنگ گری ہے، جو زمین بوس ہوئی ہے، اس حوالے سے جو چیمے گوئیاں اور مختلف جو ہے افواہیں ہیں وہ ٹوٹ سکیں، اور جو ہے حقیقت سامنے آ سکے، اور ہمیں ایک ایسا میسج پہنچ سکے جو کہ ہمارا ایک شہری ہونے کے ناطے ایک فرض بنتا ہے، اور ہم اپنے فرائض کو بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ ایسی اگر آپ تصدیق کے ساتھ اور مزید خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ میری کوشش ہوگی کہ اسی طریقے سے حقائق پر مبنی مزید خبریں آپ کے لیے لاتا رہوں۔